सासू माँ, आप जेठानी के पास ही रुक जाओ। सुनो रेखा, 2 कप चाय और बना दो। विशाखा चाची आई है अम्मा से मिलने। अमित जी ने अपनी पत्नी रेखा को आवाज़ लगाई। रेखा को अमित जी के इस चाय बनाने के ऑर्डर पर गुस्सा आया। रेखा मन मन में बड़बड़ करने लगी, बस अब यही काम रह गया मेरा। हर 15 मिनट में कोई न कोई आ जाता है अम्मा जी से मिलने। यह अम्मा जी 1 महीने के लिए मुंबई क्या जाती है अपने बड़े बेटे के पास। जब वापस आती है तो पूछने वालों की लाइन लग जाती है, जैसे मुंबई नहीं पता नहीं कहाँ जाकर आई हो। और जेठानी जी की तारीफों का पुलिरदा शुरू हो जाता है। रेखा ऐसा सोचते सोचते किचन में चाय बनाने जाने लगी। तभी विशाखा चाची और उसकी अम्मा जी की बातें उसके कानों में पड़ी। विशाखा चाची अम्मा जी को बोल रही थी, वाह अम्मा जी, कितनी गोरी कह रही हो आप, मुंबई से कैसा चमक रही हैं अम्मा जी, देखो। अमित, तुम्हारी माँ तो तुमसे भी ज़्यादा जवान लग रही है। और हंसने लगी। विशाखा चाची की बात सुनकर अम्मा जी बोली, विशाखा तुझे क्या बताऊँ, मुंबई में मेरे तो ठाठ ही ठाठ हो जाते हैं भाई। 1 गिलास पानी का कोई मुझको वहाँ नहीं लेने देता। सब बैठे बैठे मेरे काम कर देते हैं। और बड़ी बहू तो तू पूछ मत, दिन में 3-4 बार जूस पिलाती है मुझे। और काजू बादाम तो मेरे सिरहाने रख कर जाती है। वह सच विशाखा बड़ी बहू बहुत ध्यान रखती थी मेरा। और देख, उसने मुझे कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी दिलाई है। और अम्मा जी के पास में पड़ी कुछ साड़ियों को विशाखा चाची को दिखाने लगती है। साड़ी देखकर विशाखा चाची बोलती है, वाह अम्मा जी, आपकी बड़ी वाली बहू की तो चॉइस बहुत अच्छी है। विशाखा चाची बोलती है, माँ जी, फिर तो आपकी बड़ी बहू खुद भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती होगी मुंबई में। अम्मा जी बोलती है, पूछ मत, उसने तो अपने शरीर को एकदम फिट कर रखा है। सब तरह के कपड़े पहनती है, बहुत अच्छी लगती है उनमें। तभी रेखा चाय लेकर आ जाती है। रेखा को देखकर अम्मा जी बोलती है, इसके जैसा थोड़ी है, खा खा कर मोटी हो गई है। इसका शरीर देख, एक बड़ी बहू का शरीर देख। और हंसने लग गई। विशाखा चाची बोली, अरे अम्मा जी, हमारी रेखा इतनी मोटी भी नहीं है। रेखा को सिर पर पल्लू के लिए देख विशाखा चाची बोली, अरे रेखा, तेरे पीछे आई सब बहुओं ने सिर पर पल्लू लेना छोड़ दिया और तू अभी तक सिर पर पल्लू लेती है। तभी अम्मा जी बोली, अरे विशाखा, तू क्या इसको उल्टी शिक्षा दे रही है? अरे हम छोटे कस्बों में रहते हैं, बहू है, सिर पर पल्लू तो लेगी ही। विशाखा चाची बोली, पर आपकी बड़ी वाली बहू भी तो सिर पर पल्लू नहीं लेती। पल्लू क्या, वो तो जीन्स में घूमती है अम्मा जी। अम्मा जी बोली, अरे इसकी और उसकी एक ही बात है, क्या वह मुंबई में रहती है, समझी। विशाखा चाची को चुप करा दिया। रेखा अपने कमरे में आ गई। रेखा के पीछे अमित जी भी आ गए। अमित जी ने रेखा को देखा और बोला, अम्मा की बात का बुरा मत मानना रेखा, तुमको तो पता ही है माँ की आदत। रेखा बोली, बुरा मत मानना, कैसे नहीं मानूं अमित, बुरा सच में बहुत बुरा लगने लगा है अब तो। पूरे साल भर में 1 महीने मुंबई क्या जाकर आती है माँ जी, वहाँ के बखार करती हुई थकती नहीं। यहाँ इन 11 महीनों में सेवा मैं करती हूँ। पिछली बार जब अम्मा का पैर टूटा था, मैंने पूरा रात दिन एक कर दिया था अम्मा जी की सेवा में। मुझको सारे दिन वह अपने इशारों पर नचाया रखती थी और मैं उनकी कही हर बात एक एक बात करती हूँ। पर मजाल है कभी किसी से यह बोला हो कि मेरी छोटी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। सुना कभी तुमने? बस हमेशा जेठानी जी की तारीफ, और मुझको सबकी नज़रों में जोकर बनाकर रखा है। जेठानी जी उनको 1 महीने भी वहाँ पर नहीं बुलाए। वह तो बिरादरी के डर से उनको वहाँ पर बुलाती कि लोग क्या कहेंगे। होली दिवाली के अलावा कभी फ़ोन नहीं करती है। उनको जेठ जी का बिजनेस अच्छा चलता है तो उनके घर में 4 पैसे ज़्यादा आते हैं, तो बस अम्मा जी उनकी 1 महीने की खातिरदारी को पूरे साल भर नहीं भूलती। और यहाँ पूरे साल भर की खातिरदारी और तामीरदारी 1 महीने के सामने गायब हो जाती है। मुझको भी तैयार होकर सज धज कर रहना आता है, पर तुम लोग मुझको कठपुतली बनाना छोड़ो तब ना। जेठानी जी के
जैसे यहाँ नौकर नहीं बैठे मेरे काम करने के लिए। तुम्हारी भाभी अमित अम्मा जी को 1 महीने से 1 दिन भी एक्स्ट्रा बर्दाश्त नहीं कर पाती वहाँ पर, और यह बात अम्मा जी को भी पता है कि काम उनका छोटी बहू से ही होता है। बड़ी बहू तो दूर के से सुहावने वाली है। अम्मा जी को तो एक बार तो सबक जरूर सिखाना चाहिए। रेखा की बात सुनकर अमित जी बोले, अरे यार बस करो रेखा, क्या सबक सिखाओगी अम्मा जी को? आदत है उनकी ऐसे ही रहेगी। पर रेखा ने तो मन ही मन कुछ सोच लिया था। ऐसे करते करते अम्मा जी का साल भर बाद में वापस मुंबई जाने का प्रोग्राम बन गया। अम्मा जी मुंबई चली गई। इस बार रेखा ने एक बार भी अम्मा जी को फ़ोन नहीं किया। अम्मा जी ने खुद चलाकर रेखा को फ़ोन किया। रेखा को बोला, रेखा तू किस में बिजी हो गई? अम्मा जी को फ़ोन भी नहीं किया। रेखा बोली, अरे अम्मा जी आप बोलती हो ना मैं मोटी हो गई, तो मैंने सोचा आप तो यहाँ पर हो नहीं, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। जिम जाती हूँ, अपनी बॉडी को मेंटेन रखूँगी अब। और अम्मा जी आप भी अब जेठानी जी के पास ही रहिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको दिन में 3-4 बार जूस मिलता है। यहाँ तो आपके छोटे बेटे की इतनी कमाई है नहीं कि 3-4 बार जूस मिल सके। वहाँ पर तो आपको आराम ही आराम है। सारे दिन ड्राई फ्रूट खाइए। यहाँ पर आपको यह सब तो मिलता है नहीं। वहाँ दिन भर आप ऐसी ही एसी की हवा में बैठी रहती हो, और यहाँ तो कूलर भी ढंग से नहीं चलता। आपका मन हो तो कभी कभी 1 महीने यहाँ आ जाइएगा रहने के लिए। सासू माँ आप जेठानी जी के पास ही रुक जाइए। आप उनको कितना पसंद भी करती हैं अम्मा जी। मेरी जैसे गवार बहू के पास रहकर आप क्या करोगे? रेखा को ऐसे बोलते बोलते मन ही मन हंसी आने लगी। तभी अम्मा जी बोलती है, अरे कैसी बात करती है रेखा बेटा, किसने कह दिया तू गवार है? तू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा। अम्मा जी की टेंशन रेखा को साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि रेखा जानती थी अम्मा जी की दाल गलेगी तो छोटी बहू के पास ही। फिर भी रेखा बोले, अरे वो माँ आप ही तो बोलती है मुझको अच्छे से रहना नहीं आता है, ना ध्यान रखना आता है। अम्मा जी बोलती है, रे बेटा तू तो बुरा मान गई हर बात का। देख तेरे लिए मुंबई से अच्छे से सूट लेकर आ रही हूँ। अब से तू भी सूट पहनना, और यह पल्लू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सर पर। तू तो बहुत सुंदर लगती है, जैसे तेरा जैसे ध्यान तो मेरा कोई रखता ही नहीं है। यह तेरी जिठानी तो बस जूस पर जूस नौकर के साथ भिजवा देती है और खुद किट्टी पार्टी में रहती है। सारा दिन कभी 1 मिनट भी मेरे पास बैठकर बात तो नहीं करती, और तू तो सारे दिन मुझे सारे मोहल्ले के समाचार सुनाया करती हो। रेखा बेटा ऐसा मत बोल, मैं यहाँ 1 महीने से ज़्यादा रही तो बीमार हो जाऊँगी। मुझको तो तू ही पसंद है। रेखा ने आज अपनी अहमियत सासू माँ को समझा दी थी, और सासू माँ ने समझ भी ली थी। रेखा ने अम्मा जी को जल्दी से आने के लिए बोला और फ़ोन रख दिया। रेखा निश्चित हो गई थी कि अब से अम्मा जी बड़ी बहू का बखान करना बंद कर देगी। जो सेवा करेगा उसी का बखान होगा। नहीं तो तैयार है अम्मा जी के लिए उनकी बड़ी बहू का घर। अब से जब भी अम्मा जी की छोटी तारीफ करेगी जेठानी जी की, तभी बस एक ही लाइन बोलनी है, सासू माँ जेठानी जी के घर रुक जाओ। अपने इस मंत्र पर रेखा मन ही मन मुस्कुराने लगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।